नमस्कार दोस्तों, आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोक कथाओं की गहराई में गोता लगाने वाले हैं और एक बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। हम अक्सर देखते हैं न कि कैसे एक बिल्कुल सरल और सच्ची भक्ति उन भारी भरकम कर्मकांडों पर भारी पड़ जाती है जिन्हें हम सदियों से आंख मूंद कर मानते आ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक द पावर ऑफ प्योर इंटेंशन एकदम सटीक है, क्योंकि हम दो ऐसी कमाल की कहानियां एक्सप्लोर करेंगे जो साबित करती हैं कि शुद्ध भाव की ताकत आखिर होती क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर पर चलते हैं। ये खिचड़ी खा लो, वरना मैं भी तुम्हारे साथ भूखी ही रहूंगी। जरा इमेजिन कीजिए सीन को। एक छोटी सी बच्ची पूरी मासूमियत और एक गजब के अधिकार के साथ साक्षात ईश्वर को ही धमकी दे रही है। मतलब कोई सोच भी कैसे सकता है। लेकिन यही मासूम सी जिद हमारी पहली कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जो सीधा इस सवाल पर लाकर खड़ा करती है कि ईश्वर के साथ हमारा एक्चुअल कनेक्शन कैसा होना चाहिए। सच्ची भक्ति का असली अर्थ। तो चलिए सदियों से चले आ रहे इस शुद्ध प्रेम और कठोर नियमों के बीच के टकराव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हमारी पहली कहानी है राजस्थान की मशहूर कर्माबाई और उनकी उस खास खिचड़ी की। बात सन 1615 के आसपास की है। राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव खालवा में एक किसान जीवन राम के घर कर्माबाई का जन्म हुआ। जब कर्मा थोड़ी ही बड़ी हुई थीं, तो उनके पिता एक लंबी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कर्मा को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी, भगवान कृष्ण को रोज नियम से भोग लगाने की। उनके पिता का उसूल था कि जब तक भगवान भोजन नहीं कर लेते, वो खुद अन्न का दाना नहीं खाते थे। अब सोचिए, पिता तो चले गए और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ गई उस छोटी सी बच्ची के नाजुक कंधों पर। अब यहाँ कैच क्या है? कर्मा को पूजा पाठ की किसी भी लंबी चौड़ी विधि का कोई आइडिया नहीं था। उन्होंने बस भगवान के लिए एकदम साधारण सी बाजरे की खिचड़ी बनाई और उसमें ढेर सारा घी और गुड़ भर दिया। उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि भोग लगाने से पहले नहाना जरूरी है या कोई खास मंत्र पढ़ना होता है। जब भगवान ने तुरंत वो खिचड़ी नहीं खाई, तो लड़की अपनी जिद पर अड़ गई। साफ कह दिया कि अगर आप नहीं खाओगे तो मैं भी भूखी ही रहूंगी। ये था उनका एकदम अनफिल्टर्ड निस्वार्थ प्रेम। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? कथाएं बताती हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, एक पर्दे की डिमांड की और बड़े ही चाव से वो सिंपल सी खिचड़ी खाई। इससे एक बात तो साफ है, ईश्वर भाव के भूखे होते हैं, किसी नियम कानून के नहीं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। समय के साथ इस एकदम प्योर कनेक्शन में हमारे समाज के नियम कैसे एंट्री मारते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। पिता के गुजर जाने के बाद कर्माबाई जगन्नाथपुरी शिफ्ट हो गईं। वहां भी उन्होंने भगवान को अपनी वही स्पेशल खिचड़ी खिलाने का रूटीन जारी रखा। पर एक दिन एक साधु ने उन्हें टोक दिया। उसने एकदम जोर देकर कहा कि बिना नहाए धोए और बिना विधि विधान के भगवान को भोग लगाना तो पाप है। कर्मा बेचारी डर गई और उसने साधु की बात मान ली। अब रोज उन सारे नियमों को पूरा करने के चक्कर में भगवान के भोजन में भयंकर देरी होने लगी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, भगवान जगन्नाथ को खुद वहां के मुख्य पुजारी के सपने में आना पड़ा। उन्होंने पुजारी से लिटरली शिकायत की कि उन्हें बहुत तेज भूख बर्दाश्त करनी पड़ रही है, क्योंकि कर्माबाई के उन नए नियमों के चक्कर में उनका खाना रोज लेट हो रहा है। यहां हमें दो बिल्कुल अलग दुनिया देखने को मिलती हैं। एक तरफ है कर्माबाई का ओरिजिनल तरीका, जो एकदम सहज है, प्यार से भरा है, खाना बिल्कुल साधारण है और उसमें नियमों की कोई बेड़ी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ है उस साधु या पुजारी का तरीका, जो पूरी तरह से कर्मकांड, नहाना धोना और फॉर्मल प्रोसीजर्स में अटका है। जब इन नियमों को उस प्योर प्रेम के ऊपर रखा गया, तो साक्षात ईश्वर को भी भूखा रहना पड़ गया। ये कंपैरिजन हमें सच में सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारी पूजा का असली पर्पस है क्या। और इस कहानी का एंडिंग तो दिल छू लेने वाला है। भगवान के उस सीधे कमांड के बाद कर्माबाई को वापस उनके उसी पुराने बिना नियम वाले प्यार भरे तरीके से खिचड़ी का भोग लगाने की परमिशन मिल गई। और सबसे कमाल की बात बताऊं, जब कर्माबाई ने इस दुनिया को अलविदा कहा, तो भगवान जगन्नाथ सच में भावुक हो गए थे। और उसी के चलते आज भी, जी हां आज भी, जगन्नाथपुरी में हर सुबह भगवान को सबसे पहले बाजरे की खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। एक छोटी सी बच्ची का वो प्योर लव आज एक इतनी महान परंपरा बन चुका है ना? एकदम अद्भुत। अब रुक करते हैं एक बिल्कुल अलग तरह की कहानी का। पापाबाई का दृढ़ संकल्प, एक ऐसी कहानी जिसमें असीम साहस है और जबरदस्त त्याग है। पोपाबाई की जर्नी एकदम हटके थी। उन्होंने शुरुआत में ही साफ डिक्लेयर कर दिया था कि वो शादी नहीं करेंगी, क्योंकि उनका पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के लिए है।
जब भाइयों और समाज का प्रेशर लिमिट से बाहर हो गया तो उन्होंने एक बहुत ही बोल्ड कदम उठाया। उन्होंने दुनिया की सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी और गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। अपना पेट पालने के लिए उन्होंने गांव वालों की गायें चराना शुरू किया और उसके बदले में जो भी रूखा सूखा बचावा खाना मिलता, बस उसी में खुशी खुशी गुजारा किया। इसे कहते हैं 100% वैराग्य और एक अटूट रेजोल्यूशन। मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा पूरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये कोई मामूली गुस्से में कही गई बात नहीं है। ये एक ऐसी आत्मा की गर्जना है जिसने अपना सब कुछ, लिटरली सब कुछ, ईश्वर को सौंप दिया है। लेकिन नौबत यहां तक पहुंची कैसे, आइए देखते हैं। होता क्या है कि एक दिन एक बेहद घमंडी राजा शिकार करते हुए उसी जंगल में आ धमकता है। उसे पोपाबाई की झोपड़ी दिखती है। पोपाबाई अंदर ध्यान में बैठी भगवान का नाम जप रही थी, इसलिए उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन राजा का ईगो तो आसमान पर था। उसने दरवाजा तोड़ दिया और जबरदस्ती पोपाबाई को अपने घोड़े पर उठाकर अपने महल ले गया। महल पहुंचते ही राजा की रानियों ने तुरंत भांप लिया कि ये कोई आम औरत नहीं है। उनके चेहरे पर एक अलग ही ईश्वरीय तेज था। रानियों ने राजा को बहुत समझाया, मिन्नतें की कि इन्हें तुरंत वापस छोड़ाओ, लेकिन अहंकार कहाँ सुनता है। और फिर जो हुआ वो डिवाइन जस्टिस का एकदम इंस्टेंट एग्जाम्पल है। पोपाबाई के श्राप का असर तुरंत दिखा। वापस लौटते वक्त राजा की नाव नदी के एक भंवर में फंसी और राजा वहीं डूब गया। अहंकार को ऑन द स्पॉट सजा मिल गई। विश्वास का अमर फल। आइए देखते हैं कि इस पूरी परीक्षा के बाद पोपाबाई की इस आध्यात्मिक यात्रा का अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला। राजा की उस हरकत से पोपाबाई इतनी ज्यादा आहत थीं कि उन्होंने किसी नॉर्मल तरीके से नहीं, बल्कि अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति यानी शेयर विल पावर से अपने प्राण त्याग दिए। जब उनकी आत्मा धर्मराज के दरबार में पहुंची तो पूरे सम्मान के साथ उनका वेलकम किया गया। और सबसे बड़ी बात सुनिए, भगवान विष्णु के सीधे आदेश पर उन्हें वैकुंठ में एक आलीशान सोने का महल दिया गया। जरा सोचिए, वो महिला जिसने ईश्वर के लिए एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी चुनी थी, उसे बदले में क्या मिला? ये उनके उस अनकंडीशनल त्याग का अल्टीमेट रिवॉर्ड था। और इस कहानी में एक और गजब का ट्विस्ट है। वैकुंठ में एक अमीर सेठ और सेठानी की आत्माएं पहुंचती हैं, लेकिन उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। क्यों? बस इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी पोपाबाई की महिमा नहीं सुनी थी। धर्मराज ने उन्हें स्पेशली 7 दिनों के लिए वापस धरती पर भेजा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो पोपाबाई की कहानी सुन सकें और स्वर्ग में अपनी एंट्री कंफर्म कर सकें। मतलब आप पावर देखिए इस बात की। सच्ची भक्ति की सिर्फ कहानी सुनने भर से ही आत्मा का उद्धार हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों कमाल की कहानियों को एक साथ रखकर देखें तो कर्माबाई और पोपाबाई दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग थे। कर्माबाई ने अपनी मासूमियत, एक प्यारी सी बाल जिद और बिना किसी तामझाम के अपने ईश्वर को पा लिया। वहीं दूसरी तरफ पोपाबाई ने एक एकदम उग्र वैराग्य और बेहद कठोर लाइफस्टाइल से उसी ईश्वर से कनेक्शन जोड़ा। तो टेक अवे क्या है? रास्ते चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो, अगर आपकी इंटेंशन प्योर है, आपकी नीयत साफ है, तो ईश्वरी कृपा का एंड रिजल्ट बिल्कुल सेम होता है। तो अब इन सब चीजों को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। आज के इस मॉडर्न जमाने में जहां हर दूसरे सेकंड कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन है, क्या इतनी प्योर, सेल्फलेस और सिंपल भक्ति आज भी मुमकिन है? क्या हम इन दिखावों और कर्मकांडों के शोर से बाहर निकलकर उस एकदम शुद्ध भाव को आज भी महसूस कर सकते हैं? इस सवाल पर थोड़ी देर ठहरकर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इन कहानियों के पीछे का ये गहरा अर्थ आपको जरूर क्लिक किया होगा। ऐसे ही सीखते रहिए और अपनी सोच को हमेशा खुला रखिए।